हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा घाट। ये वीडियो आप स्किप नहीं करेंगे। ये वीडियो आपको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कब तक शिक्षकों का शोषण होता रहेगा, कब तक सरकार ढुलमुल रवैया वेतन के प्रति शिक्षकों के अपनाती रहेगी। ये उसी संदर्भ में है कि आखिर ऐसा क्यों शिक्षकों के साथ बार बार किया जा रहा है। उसी के संदर्भ में हम ये बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे जिलों में जो कंप्लेन है, जब कोई वेतन की बात आती है तब शिक्षकों के साथ ऐसा ढुलमुल रवैया सरकार अपनाती है, जो कि उचित नहीं है। कई बार हमें देखने को मिला है। आज फिर मैं वही उदाहरण आपके पास देने वाला हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वेतन संरक्षण के तहत वेतन निर्धारण शिक्षकों का होने वाला था, वेतन निर्धारण विशेष शिक्षकों का होने वाला था। साथ ही साथ HRMS पोर्टल पर 58% के साथ BPSC शिक्षकों का DA के साथ वेतन करना था। साथ ही साथ BPSC के शिक्षकों के एरियर की भी बात अभी आगे बढ़ानी थी। तो यहाँ तो इस विभाग में यही लग रहा है कि एक दूसरे से अधिकारी बस लड़ते रह रहे हैं। चाहे वो, जैसे आप लोग जानते हैं कि स्थापना में होते हैं DPO, ठीक है, अलग अलग इनका विभाग होता है। कोई सेकेंडरी का होता है, कोई अकाउंटेंट का होता है, कोई MDM का होता है। एक जिला में बहुत सारे DPO होते हैं जिनके पास अलग अलग विभाग होता है, और इन सब के ऊपर होते हैं DEO, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। कई बार कुछ जिलों में ये देखने को मिल रहा है कि DEO के लेटर को, जो DEO जिसको प्राधिकृत करते हैं किसी कार्य के लिए, उसमें क्या करते हैं, DPO महोदय चेंज कर देते हैं। क्यों? किस लिए? तो मनी, भ्रष्टाचार के लिए। क्यों? क्योंकि DPO उन मनमाने अधिकारियों से या मनमाने क्लर्क पर डिप्यूट करके कोई काम करवा के उनसे शिक्षकों से पैसा बड़े पैमाने पर वसूल सकते हैं। ये वीडियो उन सभी शिक्षकों के लिए है जो ये जानना चाहते हैं कि आखिर शिक्षा विभाग में क्यों ऐसा काम होता है। वही मैं आपको बताने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि अभी जो ये लेटर मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये अभी थोड़ी देर पहले मुझे लेटर प्राप्त हुआ है, जिसमें सारण जिला का ये बात है। आइए पहले लेटर देखते हैं, फिर मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। नेक्स्ट देखिए, यहाँ आप लेटर में क्लियरली देख सकते हैं विशेष शिक्षकों के वेतन संरक्षण एवं तदनुसार वेतन भुगतान के संबंध में किसके द्वारा निकाला गया है, तो DEO सारण के द्वारा। इसमें क्या कहा गया है? इसमें ये क्लियरली, जब आप लेटर तो पढ़ ही सकते हैं, उसमें क्लियरली ये बात कहा गया है कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक के आलोक में DEO साहब ने ये लेटर जारी किया था कि ये स्टाफ जो है इन सब के काम को देखेंगे। लेकिन स्थापना के जो DPO थे उनके द्वारा किसी और को नामित कर दिया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ दो व्यक्तियों के नाम है, कोई क्लर्क है और एक ये क्लर्क है। तो आखिर ऐसा क्यों? ऐसा ही 2 और जिलों में देखने को मिला। उसका लेटर मुझे प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही प्राप्त होगा मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। लेकिन वहां भी ये देखने को मिल रहा है कि जो पूर्व से प्राधिकृत कर्मी हैं इस काम के लिए, ये लोग लेटर खेल रहे हैं एक दूसरे अधिकारी अपने ऊपर। लेकिन इनको ये क्यों नहीं समझ आ रहा है कि ये वेतन निर्धारण की प्रक्रिया ऑलरेडी SOP के माध्यम से बता दिया गया है, आसानी से हो सकता है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, DPO के द्वारा क्या मांग दिया गया है, सर्विस बुक की कॉपी मांग दी गई है। जबकि यहाँ पे इस लेटर में खुद DEO साहब भी ये कह रहे हैं कि HRMS के माध्यम से उनका जो वेतन निर्धारण होगा आसानी से हो सकता है और समय भी कम लगेगा, तीव्र गति से हो सकता है। लेकिन हमारे DPO साहब को क्या चाहिए? DPO साहब को ऐसा नहीं करना है, उनको वेतन लटकाना है। तो माननीय, ये शिक्षक अभी चुनाव भर बस आपकी चीज़ों को झेल रहे हैं। जैसे ही चुनाव खत्म होगा उसके बाद आप भी देखेंगे कि एक क्रांति से उठ जाएगी। क्योंकि आप वादा तो कर देते हैं कि अक्टूबर का वेतन 20 तारीख को एरियर अक्टूबर के मंथ के साथ चला जाएगा, लेकिन होता क्या है, झुनझुना मिलता है शिक्षकों को। आखिर ऐसा क्यों? कब तक ऐसा चलेगा? मैं इस DEO साहब के तारीफ करना चाहूँगा। सारण के जो DEO हैं, इन्होंने स्पष्ट रूप से यहाँ एक मेंशन किया है, आप लोग पढ़ सकते हैं। ऐसे अधिकारी हर एक जिले में होना चाहिए। यहाँ पे क्लियरली इन्होंने मेंशन कर दिया है कि ये जो है आपका काम संदेहास्पद और अपारदर्शिता को बढ़ावा देने वाला है। यानी अगर ऐसा है, ये DEO साहब वाकई ऐसी चीज़ें करते हैं तो ये काबिले तारीफ है, और इनको इसके लिए मैं बधाई देना चाहूँगा। और मैं इनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो आप अपने ऊपर के अधिकारियों से इनकी बातों को रखें और कार्रवाई की अनुशंसा करें। बाकी देखिए, कुछ जिलों में, अब ये मैंने वीडियो तो बनाया था कि अक्टूबर में मिलने वाला है सरकार, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि सरकार अगर ढुलमुल रही अपना तो वेतन को लटकाया जा सकता है, और वही यहाँ हो रहा है। अब देखते हैं किस जिले में वेतन 20 से शुरुआत की कही गई है, 25 तक कहा गया है कि सभी प्रकार का वेतन सभी शिक्षकों का हो जाना चाहिए। अब देखते हैं, हालांकि न्यूज़ तो है कि हो जाएगा, लेकिन अगर ये रवैया रहा तो एरियर आपका लटक सकता है। क्योंकि वेतन निर्धारण होगा नहीं तो एग्जैक्ट एरियर बनेगा नहीं, एग्जैक्ट एरियर बनेगा नहीं तो भुगतान होगा नहीं। मेरी वीडियो को उन सभी शिक्षक साथियों तक फैलाइए जो ये जानना चाहते हैं कि आखिर क्यों वेतन रुक रहा है, क्या कारण है। तो अधिकारी आपस में ठेलम ठेली मचाए हुए हैं, कह सकते हैं।
बाकी देखिए क्या होता है। बट यहाँ के डीओ साहब को मैं बधाई देना चाहूँगा, तारीफ करना चाहूँगा, बस उनसे निवेदन करना चाहूँगा। साथ ही साथ शिक्षा विभाग के सभी कम से कम मानवता के आधार पर शिक्षकों के प्रति सोचें। किसी शिक्षक का वेतन नहीं प्राप्त हुआ है 3-3 महीने से। अभी जो अगला वीडियो मैं बनाने वाला हूँ वो हेड टीचर के ऊपर है, उनके वेतन से संबंधित कुछ जानकारियाँ मुझे मिली है, उसी के बारे में मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। बाकी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद।